हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है वीरवार का। और अभी ना मैं कपड़े सुखा रही हूँ। सारा काम तो हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस लास्ट में मैं कपड़े सुखाने आ गई थी। और ये कपड़े है ना, मैंने कल यानी कि बुधवार को धुले थे रात को, क्योंकि हमेशा ही मैं बुधवार को ना रात को भी एक बार ज़रूर मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना गंदे करते ही रहते हैं। तो मैं क्योंकि वीरवार को कपड़े धुलते नहीं हैं, तो इसलिए बुधवार को पूरा दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं जो, तो मैं शाम के टाइम पे मशीन लगाती हूँ। और जो रात को धुले थे ना कपड़े, वही मैं सुखा रही थी, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकलती है तो जो सूख भी जाएंगे। और अंदर की साइड मैंने नहीं सुखाए थे। अभी मैंने इस साइड ना तार लगवा लिया है, तो फिर मैं यहीं पे कपड़े सारे जो है डाल देती हूँ। बस सारे कपड़े डाल दिए हैं और एक बार बीच में आगे इनको पलट दूंगी, क्योंकि एक के ऊपर एक सुखाना पड़ता है। अभी एक ही तार बंधा हुआ है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है, आज है थर्सडे, तो वीरवार है आज। और मेरे को जाना है चीकू को मतलब लड्डू के स्कूल में, कुछ बात है करने के लिए। धूप इतनी तेज़ है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। आने के बाद मुझे एडिटिंग करनी है, वॉइस ओवर करना। और देखिए सारा सामान फैला के रखा है। अभी तक कितना टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि 11:30 होने वाले हैं। और मैं सोच रही हूँ 10-15 मिनट में आ जाऊँ फटाफट से। तो हम आने के बाद मिलती हूँ आपसे। क्या काम था वो मैं बताऊँगी आपको, लेकिन अर्जेंट मुझे जाना है इस टाइम पे। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, फिर आने के बाद आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। और देखिए कलर कितना प्यारा है। तो बस बच्चे आ गए थे स्कूल से, और आने के बाद बस मैंने इनकी यूनिफॉर्म चेंज की है। और बस लड्डू ने बोला कि मम्मा एरोप्लेन बना दो। मैंने वही बना के दिया था, तो खेल रहे हैं आपस में ही। और ठीक है, मतलब किसी चीज़ से नहीं खेल रहे हैं, नहीं तो फिर तोड़ फोड़ मचा देते हैं। और एरोप्लेन से खेल रहे हैं ना, तो बस कभी नीचे कभी ऊपर लग रहे हैं। अभी थोड़ी देर में सो जाएंगे, क्योंकि थक जाएंगे, क्योंकि बहुत देर होगी इनको खेलते हुए। और अभी ये शाम का टाइम है। और मैं आ गई थी सब्जी बनाने के लिए, तो सब्जी मैंने बनने के लिए रखी हुई है। और एक साइड में बच्चों के लिए जूस बना दूंगी। और ये जो मशीन है ना जूस बनाने वाली, बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है ये। यानी कि धुलना भी आसान है और बनाना भी आसान है, तो फटाफट से इसमें जूस निकल जाता है। कोई झंझट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मिक्सी में जल्दी तो बन जाता है, लेकिन उसको धुलने में टाइम लग जाता है। इसलिए फिर ये ठीक है, इसलिए मैं फटाफट से बना देती हूँ। सुबह के टाइम हस्बैंड के लिए और शाम के टाइम बच्चों के लिए, क्योंकि अभी ना सो गए थे दोपहर को। और मुझे ना लग ही रहा था कि आज ये सो जाएंगे, इसी वजह से मैं भी 1-1.5 घंटा सो गई थी। और थोड़ा सा भी नैप ले लो ना, दोपहर के टाइम पे सोने को मिल जाए तो सारी थकान दूर हो जाती है। क्योंकि ना सुबह उठने के बाद ना थोड़ा सा भी टाइम नहीं लग पाता। अगर बच्चे सो जाए ना, तो ही चांस रहता है कि हम सोएंगे या थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और ये ना कभी कभी सोते हैं, तो फिर मैं ना इनके सोते ही जो है मैं भी लेट गई थी। बस उठी थी तो सब्जी चढ़ा दिया मैंने। तो बस अभी बच्चों को जूस दे दूँगी, और फिर ना थोड़ी देर बाद उनको पढ़ने के लिए बिठाऊँगी। मैंने 3 मौसमी और 1 संतरा लिया है, तो 1 गिलास जूस निकला है। अभी मैंने इसको कपड़े से ही ऐसे साफ़ कर दिया है, और जो इसके धुलने के थे वो मैंने धो दिए हैं। बस इसमें ना मैं ब्लैक नमक मिला दूँगी और दोनों बच्चों को दे के आऊँगी। अभी ना बच्चे सोए हुए हैं, उन्हें पता नहीं है। शाम के टाइम पे वो माँगते ही हैं कि मम्मा जूस बना दो या फिर मौसमी दे दो। तो कभी मैं मौसमी दे देती हूँ और कभी मैं जूस बना देती हूँ। तो डाल दिया है मैंने इसमें ब्लैक नमक, अच्छे से मिला दिया है। और बस ये इतना ही गंद निकलता है, जैसे मिक्सी में ना वो फूसा निकलता है, वो नहीं निकलता। इसमें कटोरी सी बन जाती है। और अभी उठाऊंगी बच्चों को। और जब बच्चे शाम को सो के उठते हैं ना, तो या तो फ्रूट या जूस या कुछ भी स्नैक्स इनको चाहिए रहता है। देखिए मैंने दोनों का ही आधा आधा कर दिया है, और बस इसमें ही इनका जो है पेट फुल भी हो जाता है। और अभी ना चीकू को चने दिए थे मैंने, और इसने ना ऊपर के छिलके तो खा लिए थे, और नीचे का जो चने रहते हैं ना वो बचा देते हैं ये। तो इसलिए ना मैं बोल रही थी कि इनको सारा ही ख़त्म कर दो, लेकिन उसको ना चने के छिलके ज़्यादा पसंद है। और बस अभी इनके दोनों की ही आइस में ड्रॉप डाल दूंगी। और ये ड्रॉप है ना एक दिन में 4 बार डालनी है। अब तो आराम है, दोनों के ही आराम है, लड्डू के भी और चीकू के भी। क्योंकि लड्डू की तो सिकाई भी करती हूँ रात को डेली ही, थोड़ा सा गुनगुने पानी के साथ। और बच्चे ना हाथ लगा लेते हैं, जैसे देखिए लड्डू की तो इतनी आदत हो गई है कि हाथ लगा लिया तो इसी वजह से इन्फेक्शन फैलता है। और देखिए अभी भी इसके यही काम है। और ये कपड़े ना मैंने जो है दोपहर को उतार के रखे थे, फोल्ड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि बच्चे सो गए थे तो छेड़ने वाला तो कोई था नहीं। अगर बच्चे जगते रहते ना, तो उसी टाइम मुझे करना पड़ता।
तो जी गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। बच्चे चले गए हैं स्कूल में, अभी गए हैं। उनके जाते ही ना मैं थोड़ा-सा बेड ठीक कर देती हूँ क्योंकि ना बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतना ज़्यादा फैल जाता है ना रूम, तो चादर वगैरह जो है ना उनको फ़ोल्ड कर दूँगी और जो भी कपड़े वगैरह हैं ना धुलने के वो अलग से निकाल दूँगी क्योंकि मुझे प्रेस लगानी है। और बच्चों की ना बुक्स वगैरह निकाल दी थी क्योंकि मैम ने बोला था कि जिसका पेपर है ना बस वही देनी है, तो सारी बुक्स मैंने निकाल दी हैं। और अभी ना हस्बैंड तो गए हैं नहाने बस अभी ना मैं हस्बैंड के ऑफ़िस के कपड़ों के प्रेस लगा दूँगी क्योंकि मैं सुबह के टाइम ही लगाती हूँ, शाम के टाइम ना मेरा मन ही नहीं करता है प्रेस वगैरह काम करने का, इतनी थक जाते हैं सुबह से, तो ऐसे-ऐसे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इसलिए मैं सुबह ही करती हूँ। और हस्बैंड के जाते ही ना मुझे सफाई में लगना है और मैं किचन से ही स्टार्ट करूँगी, एक-एक पोर्शन मैं ले लूँगी। तो बस ये वाला जो पोर्शन है ना इसको ही मैं आज करूँगी, सारे डिब्बे वगैरह निकाल दूँगी और पहले ना इसमें सर्फ़ का कपड़ा लगाऊँगी, फिर अच्छे से कपड़े को पोंछ दूँगी इसको साफ़ कपड़े के साथ। तो ऐसे ही साफ़ हो जाएगा, इतना गंद नहीं है, बस ये है थोड़ा बहुत मसाला वगैरह गिर जाता है ना, वही है। और डिब्बे वगैरह तो मैं साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, तो इसलिए इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं हैं। तो बस मैं हस्बैंड के जाते ही अपने काम पे लग गई थी क्योंकि ना टाइम तो देखिए लगता ही है, आधा पौना घंटा जितना भी लगेगा, लेकिन मैं 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे के ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ना मुझे और भी काम रहते हैं अपने एडिटिंग के और फिर बच्चे ही आ जाते हैं। इसी वजह से थोड़ा-थोड़ा मुझे करना रहेगा। तो थोड़ा-थोड़ा अगर आपको करना है ना काम, तो आपको जल्दी ही लगना पड़ेगा काम में। क्योंकि ना अगर हम 3-4 घंटे अगर एक साथ दे दें ना तो काम जल्दी हो भी जाता है, लेकिन उसमें ना थकान भी हो जाती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे थकान हो क्योंकि मेरे बैक में वैसे ही पेन रहता है। क्योंकि इंजेक्शन लगे हुए हैं, 2-2 बच्चे सिज़ेरियन से ही हुए मेरे। इस वजह से ना मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता है, मतलब ऐसा क्लीनिंग वगैरह का झुकना और ज़्यादा देर तक खड़े रह के काम करना, बॉडी पेन हो जाती है। इसी वजह से मैं जितना मेरी बॉडी अलाउ करती है ना मैं उतना ही काम करती हूँ। और धीरे-धीरे करूँगी ना तो सारा हो भी जाएगा। एक दिन ना मैंने मतलब 1 महीना हो गया होगा मैंने सारी क्लीनिंग करी थी, तो इतना ख़ास गंदा नहीं है, लेकिन दिवाली की सफाई है ना ऐसी चीज़ है कि एक-एक कोना-कोना में साफ़ करना रहता है सारी चीज़ें निकाल के। तो सारे डिब्बे मैंने निकाल दिए हैं और इसमें मैं लगा दूँगी पेपर अभी। मैंने ना सर्फ़ के कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसको ना सूखे कपड़े के साथ और एक बार गीले कपड़े के साथ सारा पोंछ दिया है। और अभी ये डिब्बे निकले हैं ना इनको मैं जो खाली है ना उनको तो मैं धो दूँगी और जिसमें सामान है ना उसको मैं कपड़े के साथ ही साफ़ करूँगी और जो धुलने के हैं उनको अलग से रख देती हूँ। तो फटाफट से कर लूँगी ये काम मैं और एक बार लगने की देर रहती है और जो मुझे पता है कि मुझे ही करना है, तो बस फिर देर नहीं लगाती हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है बस कि फटाफट से निपटा दूँ काम, क्योंकि ना मन पे रखा ही रहता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, इसलिए ना फिर मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, अपने काम पे लग जाती हूँ। और एक बार आप लग जाओ ना और आपको मन में ये भी पता है कि मुझे ही निपटाना है, चाहे मैं जल्दी करूँ, चाहे मैं लेट करूँ। तो बस यही सोच के और दिन का टारगेट रख लेती हूँ। अगर आप टारगेट लेके चलोगे ना तो काम का पता भी नहीं चलेगा कब हो गया। और जब तक हम नहीं लगते ना तो काम बड़ा दिखता है कि कितना सारा है, कैसे करूँगी मैं अकेले, बच्चे भी हैं, घर का भी है क्योंकि रात का भी करना है, सुबह का भी करना है और मैं तो रात को ही सोच के सोई थी कि पक्का मुझे लगना है। और इस टोकरी में ना मैंने जैसे पैकेट में सामान रहता है ना, जैसे बच्चों का भी सामान है और पैकेट में भी जो बंद रहता है ना सामान जैसे पास्ता वगैरह वो मैंने रख दिया है। इसी के अंदर मैं रख दूँगी। पहले ना मैंने छोटी टोकरी रखी हुई थी तो फिर आधा तो टोकरी में आ रहा था और आधा ऊपर पड़ा हुआ था, इसलिए इतनी ज़्यादा मैसी हो गई थी। मैंने बड़ी टोकरी लगा ली है, इसके अंदर ही मैं सारा सामान रखूँगी और डिब्बों को मैं जचा दूँगी अच्छे से। और मैं लड्डू के कल स्कूल गई थी तो वो मैं बताना ही भूल गई थी कि किस रीज़न से गई थी। उसकी ना बुक मिसप्लेस हो गई थी ना, तो वो घर पे थी ना, वो स्कूल में बोल रहे थे कि मैम नहीं है। तो बच्चों को वो बुक दे देते हैं रखने के लिए और बच्चे ना उसको निकाल देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो छोटे बच्चे हैं ना तो उनको देनी नहीं चाहिए, वो खुद से रखें ना तो ठीक रहता है। क्योंकि बच्चे हैं खेल-खेल में निकाल भी देते हैं, तो वही मैं बोलने के लिए गई थी कि आप ही रखा करो बुक, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर बड़े रहते हैं ना तो खुद से ध्यान रख सकते हैं चीज़ का। तो फ़ोन पे तो इतनी बात नहीं हो पाती, इसलिए मैं डायरेक्ट मिलके और उनको बोल के आई हूँ। तो डिब्बे तो मैंने जचा दिए हैं, अभी ये मैं टोकरी लगा रही थी ना, लास्ट में ना इसको बंद करने लगी ना तो ये बंद ही नहीं हुई। अगर ये बंद हो जाता ना तो मेरा इतना अच्छा काम बन जाता है। ये टोकरी में सारा सामान आ गया था, लेकिन ये ना बड़ी है और पीछे की साइड डिब्बे भी हैं तो ये बंद ही नहीं हुआ था, तो इसलिए फिर मेरा इतना मूड ख़राब हुआ। मैंने कहा अब क्या करूँ? फिर मैंने ना एक जो टंकी रखी हुई है ना उसी के अंदर जो है सामान भरा दोबारा से और टोकरी खाली की और इसमें ना जो है इसको अच्छे से कपड़ा लगा दिया मैंने। इसके अंदर ही मैं जो है सामान रखने का है ना जो पैकेट वग़ैरह में है वो मैं रख दूँगी, क्योंकि वो टोकरी बड़ी है तो वो आई नहीं तो फिर मुझे निकालनी पड़ी।
और बस अभी इस ये तो आ गई थी अच्छे से, तो सामान सारा जचा दिया है मैंने। पहले मैंने लगा के देख लिया था, कभी मैं इसमें सामान डालूँ और फिर टाइम भी वेस्ट हो मेरा, तो इसलिए पहले लगा के देखा तो आ गई है। तो टोकरी का सामान सारा मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं इसको जचा दूँगी। और ये अभी ना बच्चे आने में कम से कम 1 घंटा है और ये काम सारा करने में ना मुझे आधा पौना घंटा ही लगा था। और बस इतना ही करूँगी, मन तो था अगला जो पोर्शन है इसका वो भी कर लूँ, लेकिन फिर टाइम को देख के मैं हट गई थी। मैंने कहा अगर मैं लग गई ना तो फिर मेरा वो सारा काम ठप हो जाएगा, जो मुझे करना है। और ये किचन जो भी फैल गया है ना, इसको अच्छे से सँभाल लूँगी। छोटे बच्चों के साथ है ना, इस तरीके से ही आप काम कर सकते हो। मैं हमेशा ही ऐसे काम करती हूँ, जब भी मेरी सारी क्लीनिंग भी हो पाती है और अकेले मैं सब कुछ कर भी पाती हूँ। और ये भेल थी ना, ये सील गई थी, तो मैं देख रही थी कि फेंकनी है या नहीं। थोड़ा-सा सील गया है, इसको ना मैं थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी ना, ड्राई रोस्ट कर लूँगी तो ठीक हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने रख दी। और जो टोकरी वगैरह निकली थी उनको मैं धो दूँगी, और सारे बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने सुबह के ही कर लिया था। जब तक ये सफाई का काम चलेगा ना, मैं लंच वगैरह इकट्ठा ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगता है और बच्चे आ जाते हैं, तो इसी वजह से सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है ना, कि ये नहीं है कि मैं उनके आने के बाद खाना-वाना बनाऊँगी, ना तो इतनी हिम्मत बचती है और ना ही फिर मन करता है, इसलिए मैं सुबह ही बना लेती हूँ। और बच्चे आएँगे इतने में फ्री हो जाऊँगी सारे काम से। अभी ना अच्छे से मैंने कपड़ा लगा दिया है और सारे में मैं झाड़ू लगाऊँगी। आज का जितना टारगेट मैं सोच के चली थी ना, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये घी भी बन गया था, रात को ही बन गया था, अभी मैंने थोड़ा-सा मेल्ट कर लिया था इसको, तो इसको भी मैं छान के जो है डिब्बे में फ़िल कर दूँगी। और इसको भी मैं ना भीगने के लिए रख दूँगी, जब बच्चे आएँगे ना तब मैं इसको धो दूँगी। बस अभी किचन से तो मैं हो गई हूँ फ्री, और आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप रूम से सफाई में लगते हैं या किचन से लगते हैं, क्योंकि ना मुझे ईज़ी लगता है रूम क्लीन करना, और मुझे ना ज़्यादा लगता है बर्डन किचन का, इसलिए जो ज़्यादा लगता है ना मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बस अभी ये हो गया है झाड़ू का काम भी, और किचन भी देखिए मेरी अच्छे से जो ये वाला पोर्शन हो गया है। अगला पोर्शन कल करेंगे, और इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।